नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। सुबह के 10 बज रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन के साथ करेंगे। सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के कोरोना के केस मिले हैं और अब प्रदेश में 3758 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इनकी संख्या 3758 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 116 नए केस आए हैं। 92 लोगों को ठीक किया गया है। यूपी में 1707 इस वक्त एक्टिव केस हैं। 1965 लोग ठीक हो चुके हैं। आगरा में 8, मेरठ में 4 नए मरीज सामने आए हैं। तो ये सुबह 10 बजे का उत्तर प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन है, कोरोना का अपडेट है। और ये अपडेट ये है कि 3758 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। 24 घंटे में 116 केस मिल चुके हैं, जबकि 92 लोगों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है। और अब कोरोना की खबरों पर विस्तार से नजर डालने के लिए कोरोना टॉप 25। भारत में 78,000 के नजदीक पहुंचा कोरोना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2415 हो गई है और मामलों की संख्या बढ़कर 74,281 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3664 से ज्यादा लोग संक्रमित। आगरा में 22, कन्नौज में 5 नए कोरोना केस, मेरठ वाराणसी में 2 नए कोरोना केस आए। कानपुर में भी 1 नया पॉजिटिव मरीज। आज से उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन रोजगार संगम सीएम योगी लॉन्च करेंगे। एमएसएमई सारथी पोर्टल। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन 3 में उद्योगों को शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा सकती है। राजधानी दिल्ली में अब तक 400 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार की देर रात एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने पंजाब से अपने प्रदेश बिहार वापस लौट रहे 10 मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 6 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यमुना घाटी में लॉकडाउन का पालन न करने, अफवाह फैलाने और शांति भंग करने के सबसे ज्यादा मामले घाटी के पुरोला में, मोरी और बड़कोट थाने में दर्ज हुए। ताजनगरी में बुधवार को कोरोना के 8 नए मरीज मिले। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 791 हो गई। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर 379 पहुंच चुकी है। बरेली एक बार फिर कोरोना फ्री हो गया है। बरेली में अब कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है। मौजूदा समय में जिले में कोई भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। IVRI से 48 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मेरठ में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। बुधवार को 1 साल की बच्ची समेत 12 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसमें 1 की मौत हो गई। अब तक संक्रमितों की संख्या 274 पहुंच गई। कासगंज के हॉटस्पॉट क्षेत्र में ड्यूटी दे रही महिला कांस्टेबल के साथ लोगों ने की अभद्रता। आरोपियों ने कहा, कोरोना करा दूंगा तुम्हें। नामजद आरोपी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लॉकडाउन में छूट क्या मिली? प्रतापगढ़ में अपराधों का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। बाइक सवार दबंगों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। दबंगों की ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 युवक गोली लगने से घायल। जालौन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बीच जिला प्रशासन ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अन्य लोगों की घर बैठे जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की है। कई सुविधाओं से लैस इस मोबाइल वैन को डीएम दामन्नान अख्तर ने कलेक्ट्रेट परिसर से ताली बजाकर रवाना किया। आगरा के सेंट्रल जेल में 10 नए कैदी निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। 100 से ज्यादा कैदियों और जेल कर्मचारियों की कराई जाएगी सैंपलिंग। फिलहाल जेल में 100 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। आगरा में पीपीई किट का नहीं हो रहा ठीक से डिस्पोजल। सड़क पर पड़ी पीपीई किट को बच्चे ले जाते हुए नजर आए। थाना सदर के कैंट रोड से आई तस्वीरें। आगरा में पहले से फैला है काफी संक्रमण। लापरवाही भारी पड़ने की आशंका। हमीरपुर जिले में मायानगरी मुंबई की काली पीली टैक्सियों की भरमार इन दिनों देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे श्रमिक इन टैक्सियों और ट्रकों के जरिए कई सौ किलोमीटर का सफर तय कर अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं। ट्रेनों के बाद अब विमान सेवा भी शुरू करने की तैयारी है। 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद उड़ानों को शुरू किया जा सकता है, बशर्ते एयरपोर्ट से लाने और ले जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो जाए। इसलिए राज्यों के साथ मीटिंग हो रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीसीए ने दिल्ली एयरपोर्ट का जायजा लिया। लखनऊ शारजाह से लाए गए लोगों में मिला कोरोना पॉजिटिव। 9 मई को शारजाह से आई थी फ्लाइट। होटल में क्वारंटीन रखे गए थे लोग।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है उन्हें भी अगले महीने 3 महीने तक राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान 12% से कम करके 10 कर दिया गया है, यानी कि अब अगले 3 महीने तक 10% के हिसाब से पीएफ की रकम काटी जाएगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज की पहली किस्त का ऐलान। छोटे और कुटीर उद्योगों की 3 लाख करोड़ की गारंटी फ्री लोन, 200 करोड़ से कम के सरकारी टेंडर में ले सकेंगे हिस्सा। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जानलेवा वायरस की चपेट में आने वाले दिल्ली पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 156 पहुंच गई। इनमें एडिशनल डीसीपी और इंस्पेक्टर समेत अन्य स्टाफ शामिल। कस्टम विभाग ने मास्क के लिए कच्चे माल की चीन भेजी जा रही खेप पकड़ी। अरसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका को चीन से चुनौती मिलती रही है। ट्रेड वॉर के बाद ये दोनों देश कोरोना संक्रमण को लेकर जुबानी जंग में उलझे हैं। अब कोरोना वायरस ने हालात और खराब कर दिए। जापान के 28 साल के सूमो पहलवान की कोरोना वायरस से संक्रमित होने और उसके बाद कई अंगों के काम नहीं करने के कारण मौत हो गई। टोक्यो के ताकादागावा टीम से संबंध रखने वाले पहलवान सोबुशी का इस बीमारी से 1 महीने तक जूझने के बाद बुधवार को निधन हो गया। कोरोना महामारी ने पहले से कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कंगाली में आटा गीला कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक इस बीमारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था का करीब 85 खरब डॉलर का झटका लगा। वहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था में 3.2% की कमी आने का अनुमान है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में यूपी के मजदूरों की मौत का मामला जो है उसमें सीएम योगी ने मजदूरों की मौत पर दुख जताया है और आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, मध्य प्रदेश के गुना में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है उसमें मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। वहीं मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय करते हुए उत्तर प्रदेश के अफसरों को इस बात की ताकीद की है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले घायल हुए सड़क दुर्घटना में उनका समुचित इलाज कराया जाए और उनके परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। यानी मध्य प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के अफसर लगातार संपर्क में रहेंगे और जो भी घायल लोग हैं उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार सुनिश्चित कराएगी। जी, शुक्रिया संतोष, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और रेल के मुसाफिरों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल से वेटिंग टिकटों की भी बुकिंग होगी, जो अभी तक नहीं हो रही थी। वेटिंग टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कल से रेल में यात्रा करने वालों को वेटिंग टिकट भी मिलेगा। स्पेशल एसी ट्रेनों के लिए कल से बुकिंग होगी। 22 मई से और शहरों में ट्रेनें दौड़ सकती हैं। रेलवे की और ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना है। स्पेशल ट्रेन में अब स्लीपर कोच भी ऐड किए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली से 15 शहरों में ट्रेन चल रही हैं। अभी ट्रेनों में स्लीपर कोच नहीं है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एसी के साथ स्लीपर कोच भी जोड़े जाएंगे। स्पेशल ट्रेनों में अभी तक 18,000 यात्री सफर कर चुके हैं। आईआरसीटीसी से 2 लाख से ज्यादा टिकट बुक हुए। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि अब कल से वेटिंग टिकट भी मिल सकता है मुसाफिरों को। अब तक ये नियम था कि केवल कंफर्म टिकट मिलेंगे और कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। लेकिन कल से बदलाव ये है कि अब वेटिंग टिकट भी मिलेगा। हालांकि ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या वेटिंग टिकट वाले प्लेटफॉर्म में या स्टेशन में जा पाएंगे, वेटिंग टिकट के साथ वो सफर कर पाएंगे या फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी अहम खबर यह है कि एसी डिब्बों के साथ ही साथ अब स्लीपर कोच भी ट्रेन में लगाए जाएंगे। मतलब साफ है कि जो महंगे टिकट की वजह से ट्रेन में अपनी सीट बुक नहीं कर पा रहे थे, उनको भी एक बड़ी राहत सरकार ने दी है। और तीसरी अहम बात यह है कि 22 मई से और शहरों में ट्रेन दौड़ सकती हैं। तो पहले 15 रूट्स पर ट्रेन चलाई गई और अब जानकारी मिल रही है कि 22 मई से जो ट्रेनों का रूट है, जो ट्रेनों की संख्या है, वो और बढ़ाई जा सकती है।
तो ये इस वक्त की अहम खबर। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन लोगों को रेल से सफर करना है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से आप जो वेटिंग टिकट है वो ले पाएंगे, ताकि आप आखिरी मौके तक इंतजार करें। हो सकता है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए किसी के कैंसिल करने पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी वो पूरी तरीके से एसी कोच लगाए गए थे, लेकिन अब उनमें स्लीपर डिब्बे भी लगाए जाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि 22 तारीख से जो ट्रेन है उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी 15 रूट्स पर ट्रेन चल रही हैं, लेकिन ये रूट्स अभी बढ़ाए जा सकते हैं। अब ये कितने होंगे इसका ऐलान होना भी बाकी है। और कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से पटरी से उतरी आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसमें से एक बड़ा हिस्सा स्मॉल और मीडियम उद्योग के लिए रखा गया है, जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार के साथ बता चुकी हैं। एमएसएमई की बात करें तो यूपी सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट वाला राज्य है। यहां करीब 3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। अब इस आर्थिक पैकेज का लाभ व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब सवाल यह है कि इससे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को कितने पंख लगेंगे और जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास चल रहा है वो किस तरीके से एक बेहतर ट्रैक पर आ पाएगी। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से ये लोन मेला शुरू होने जा रहा है, जो छोटे मध्यम उद्योग हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी उम्मीदों पर कितने पंख लग सकते हैं? क्या मानना है इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों का? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र ने भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा पैकेज दिया है और उत्तर प्रदेश में भी लोन मेले का जो आयोजन है, इसकी योजना पहले से ही योगी सरकार बना रही थी कि कैसे इस लोन मेले के माध्यम से कैसे लोगों को आगे रोजगार दिया जा सके, क्योंकि एमएसएमई को अगर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके साथ रोजगार का सृजन होगा। दूसरा, योगी सरकार पहले ही कह चुकी थी कि जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए रोजगार की। 15 से 20 लाख लोगों की पहले व्यवस्था की बात कही जा रही थी और अब जब एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा तो उन लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लोन मेला जो है ये वैसे तो 12 तारीख से ही शुरू हो गया, लेकिन आज मुख्यमंत्री इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही बताया जा रहा है करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जो पहले ही इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो एक तरह से सरकार बैंक से लोन दिलवाने में इन उद्योगों की मदद करेगी, जिससे वो जो उद्योग पहले से दिक्कतों में इस समय है उनको पटरी पर लाया जा सके, उनके अंदर जान फूकी जा सके। दूसरा, अगर कोई नया उद्योग अपना शुरू करना चाहता है उसको राहत मिलेगी। तो जब ये नए उद्योग, जैसा हमने बताया, देखिए कि 20,000 लोग करीब बताया जा रहा है कि इसमें पहले ही पंजीकरण करा चुके, तो अगर इतने एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा तो उसमें लाखों लोगों को रोजगार अपने आप मिल जाएगा। तो यही सरकार की मंशा भी है और केंद्र से पैकेज मिलने के बाद सरकार के लिए इस काम को और तेजी से बढ़ाना सरल भी हुआ है और अब इस काम को और स्मूथली किया जा सकता है। तो एक बड़ा प्रयास है प्रदेश सरकार का, क्योंकि कोरोना के संकट काल में एमएसएमई को एक बड़ा झटका लगा है और उस झटके का असर वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी कई एमएसएमई जो है वहां से कुछ एम्प्लॉइज जो है उनको बिल्कुल जो कमजोरी थी उसको मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी मदद इससे मिलती है। शुक्रिया शैलेश, जानकारी और अपडेट्स के लिए। और एक और अहम खबर का रुख करते हैं। सीएम की टीम 11 के साथ मीटिंग शुरू हो गई है और रोज ये मीटिंग होती है, रणनीतियों पर चर्चा होती है कि किस तरीके से कोरोना की लड़ाई से लड़ना है, आगे बढ़ना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो टीम 11 की बैठक करते हैं उसका आगाज हो गया है, वो बैठक शुरू हो गई है। तो आज जो ऑनलाइन लोन देने हैं उसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे और जो आर्थिक पैकेज के बाद ये राहत मिलने जा रही है व्यापारियों को, और टीम 11 की जो बैठक है उसका भी आगाज हो गया है। तो लगातार कोशिश चल रही है कि कोरोना से निपटा जाए और कोरोना से निपटने में लोगों की जान तो बचानी है, लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे उसको भी बल दिया जाए, जो जीवन है उसको सामान्य किया जाए, क्योंकि उसके बिना बड़ा मुश्किल होगा।
और ये देखिए, जिस खबर की हम बात कर रहे थे, एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ यहाँ होने जा रहा है। मतलब एमएसएमई के जो भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है, मोबाइल ऐप बना दिया है, उसका शुभारंभ होगा। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन लोन मेले का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। और देखिए, जो पोर्टल है उसका नाम रखा गया है साथी एमएसएमई, और इसका शुभारंभ होने जा रहा है। एमएसएमई से जुड़े उद्योगपतियों के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में करने जा रहे हैं। क्लिक करके सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है कि जो एमएसएमई के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन फोरम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया है, स्थापित कर दिया है। साथ ही एमएसएमई आपको दिख रहा है, इसी ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, लिखा भी है एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ, और बाएं तरफ क्लिक बटन है, वहां पर क्लिक करते ही इसका शुभारंभ हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, मीटिंग में क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये कार्यक्रम है जिसमें रोजगार सृजन मेला इसको नाम दिया गया है। यानी जो बात पहले मुख्यमंत्री ने कही थी कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना है और एमएसएमई सेक्टर में ही सबसे ज्यादा रोजगार देना है, इसके लिए एक रोजगार लोन मेला का कार्यक्रम जो है उसका भी प्लान सरकार ने किया था। 12 तारीख से लेकर 20 मई तक ये जो रोजगार मेला है, लोन मेला, वो शुरू किया गया है और आज मुख्यमंत्री उसका औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। बस अब से थोड़ी देर में ये जो कार्यक्रम है ये शुरू हो जाएगा। टीम 11 के साथ भी बैठक हो रही है। तमाम सारे जो लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं, क्योंकि जो नोडल अफसर 78 भेजे गए हैं अलग अलग जिलों में, उनको अभी रुकने को कहा गया है। पहले 1 हफ्ते के लिए कहा गया था, अब उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आगे कैसे काम होगा उन जिलों में, उस पर भी समीक्षा बैठक हो रही है। उनको ये कहा गया है कि आगे आप अगले आदेश तक रुकिए। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में जिस तरीके से कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो हम कहें कि आर्थिक पैकेज के बारे में डिटेलिंग दी है, उस पर भी चर्चा हो रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसी कड़ी में ये जो रोजगार सृजन मेला कार्यक्रम है ये अब लगाया जा रहा है। बिल्कुल अनुभव, और इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें एक चीज़ और स्क्रीन पर दिख रही है कि साथ ही एक पोर्टल बनाया गया है एमएसएमई के लिए, जिसके शुभारंभ का कार्यक्रम भी दिख रहा है। तो क्या कोई एमएसएमई के लिए एक अलग सुविधा शुरू कर रही है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी वो लोग सरकार से संपर्क साध सकें? हाँ बिल्कुल, देखिए एमएसएमई सेक्टर में तमाम सारे लोग आए और उन्हें कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए एक पोर्टल की भी शुरुआत की जा रही है। और उस पोर्टल में ये खासियत हम कहें कि अगर आप कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार ने ये पहले ही कहा है कि 1000 दिन यानी 3 साल तक आपको कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब 900 से 1000 दिन यानी आखिरी के 100 दिन बचेंगे तब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तब आप जमा कर सकते हैं। रोजगार आप पहले शुरू कर सकते हैं, अपनी इकाई आप पहले शुरू कर सकते हैं। और ये जो पोर्टल है ये मदद करेगा, आप रजिस्टर कर लीजिए इसमें, उसमें आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी और किस तरह से सरकार मदद कर सकती है, एक विंडो का काम करेगी ये। बिल्कुल अनुभव, और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से शुभारंभ हो चुका है ऑनलाइन मेले का, और कुछ लोगों को चेक्स भी दिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ हितग्राहियों को अनुभव मुख्यमंत्री आवास पर भी बुलाया गया था टीम 11 की बैठक में, कुछ लोगों को चेक मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 20,000 लोगों ने पहले से ही अप्लाई किया हुआ था इस रोजगार लोन के लिए और उनकी जो प्रक्रिया थी, सारी प्रक्रिया थी, उनके जो सारे डॉक्यूमेंट थे, जो बैंक की तरफ से डिटेलिंग होती है, वो सारे कुछ पहले ही जांचे जा चुके थे। और उनमें से कुछ लोगों को आज हम कहें तो एक सांकेतिक तौर पर बुलाया गया और ये चेक उनको सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि ये योगी सरकार काफी पहले से ही काम कर रही थी कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर आएंगे उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे 2 दिन पहले देश को संबोधित किया तो उस पर भी खास फोकस एमएसएमई सेक्टर था, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की बात थी और इसको लेकर सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहले ही काम शुरू कर दिया था। इसीलिए
20,000 लोग पहले ही अप्लाई कर चुके थे एमएसएमई सेक्टर के लिए, यूनिट लगाने के लिए। उन्होंने लोन के लिए अलग अलग बैंकों में अप्लाई करके रखा था और सरकार ने जब उनकी पूरी स्क्रीनिंग कर दी थी तब ये तय हो गया था कि इनको सबसे पहले लोन दिया जाएगा। और आज उन्हीं में से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जिनको ये चेक दिए गए हैं। और अब एक तरीके से कहें तो वृहद रूप में ये जो रोजगार सृजन मेला कार्यक्रम है, लोन मेला, इसकी शुरुआत हो गई है। 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में ये रोजगार लोन मेला रहेगा। और इसमें खासियत ये है कि आपको बैंक नहीं जाना है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई करिए, वहीं पर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको तुरंत लोन भी मिल जाएगा। तो एक बड़ी पहल है। देखिए, एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख से ज्यादा इकाइयां हैं और सरकार की कोशिश यही है कि अगर हम प्रवासी मजदूरों को इस एमएसएमई सेक्टर से जोड़ेंगे तो जो बात कही जा रही है कि इतने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कैसे उनको हम रोजगार देंगे, एक समस्या का समाधान होगा और रोजगार उनको अपने ही प्रदेश में मिलेगा। प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको रफ्तार मिलेगी। सरकार की कोशिश यही है कि लॉकडाउन जारी रहे लेकिन इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो ना रुकने पाए। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर पर अब इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, तस्वीर भी गौतम बुद्ध नगर की दिखा रहे हैं। जैसा कि हर योजना की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री संवाद करते हैं, तो कुछ लोगों से संवाद भी चल रहा है गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन अनुभव देखिए, तस्वीर बदली ही। जब इस तरीके के कोई बड़े कार्यक्रम पहले होते थे तो बड़ा मंच सजता था, बड़े स्टेज लगते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, लाखों की भीड़ में लोगों को बुलाया जाता था, लाखों की संख्या में। लेकिन अब बस टीम 11 की मीटिंग, उसमें छोटा सा हॉल और वहीं पर कार्यक्रम का आगाज करना पड़ रहा है। तो ये बदले हुए जमाने की तस्वीर है कोरोना के कहर में। बिल्कुल, कोरोना ने तो बहुत सारी चीजों को बदल दिया है और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ ही अगर जीना होगा तो ये ऐसी ही तस्वीरें आगे देखने को मिलेंगी। अखिलेश, आप देखिए, इस तरह के जब कार्यक्रम पहले होते थे तो भव्य तरीके से होते थे, लोक भवन में होते थे और वहां पर तमाम सारे जो लाभार्थी थे वो बुलाए जाते थे, मीडिया रहती थी और तब ये कार्यक्रम किए जाते थे। लेकिन अब कोरोना काल है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसीलिए सरकार इन योजनाओं को नहीं रोक रही है। हाँ, ये जरूर है कि इनका आकार बहुत छोटा हो गया है और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो आगे हम कहें, जब हम देखते थे जब 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती थी, रैलियां होती हैं, बहुत सारी चीजें, तो शायद अब कोरोना के चलते इस तरह की चीजें आपको आगे ना देखने को मिले। बिल्कुल, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देखिए, अब झांसी में जो लोग बैठे हैं उनसे संवाद चल रहा है और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से आज ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत हुई है, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश है, क्या मानते हैं कितना फायदा मिलेगा और इससे प्रदेश कितना मजबूत हो पाएगा? देखिए, भाषण जितना भी दे लें, बात बहादुर जितने भी कर लें, होना इससे मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में एमएसएमई कुल 5,000 करोड़ रुपए की, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि लोन मेला आप कर रहे हैं, लोन तो ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है बैंकों के पास 4.5 लाख करोड़ का। आज की डेट में आपको कर्ज से राहत चाहिए, आज की डेट में आपको ब्याज से राहत चाहिए। आदमी कर्ज लेकर के आपके सरकार के ड्यू चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेगा और सरकार चाहती है कि सरकार से आप कर्ज ले लीजिए और सरकार के ड्यू चुका लीजिए ताकि सरकार के खजाने में पैसा आ जाए और व्यापारी के स्तर पे कर्ज बढ़ जाए। आज आवश्यकता ये है कि उसको उसके कर्ज में राहत चाहिए, उसको उसके ब्याज में राहत चाहिए। आप ये जो 11% पर देने की बात कर रहे हैं, 3% पर देने की बात कीजिए ना, तो आप सब जाकर के इस लोन मेले की सार्थकता होगी। और एमएसएमई सेक्टर, मैं आदरणीय योगी नाथ जी से करबद्ध होकर के कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में मात्र 5,000 करोड़ रुपए का है। आप कुटीर उद्योगों के लिए लाइए 3% पे लोन, लाइए, दीजिए गांधी आश्रमों के जरिए लोन। तो ये तब जाकर के ये सब चीजें होंगी। सिर्फ बात बहादुरी चल रही है, भाषणबाजी चल रही है और इस भाषणबाजी से ना प्रदेश का भला होना है, ना देश का भला। बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जैसा कि आपने कहा कि 5,000 करोड़ की एमएसएमई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली योजना प्रदेश में चल रही, क्या आपको लगता नहीं कि जब इस तरीके के लोन मिलेंगे तो कुछ नए लोग उद्योगों में आएंगे और इसका वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ सकता है? क्या ये संभावना नहीं दिखती आपको? भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर साधारण परिस्थितियां होती तो निश्चित तौर पर आपकी बात ठीक थी।
कोरोना तो 2 महीने से है ना। हमारे पास ये वाला जो लोन का मेला ये लगा रहे हैं पिछले 4 महीने से उपलब्ध है। 2020-2021 में ऑलरेडी 4.5 लाख करोड़ का तरलीकृत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को सॉफ्ट लोन दे दिया था। कोई किसी ने नहीं उठाया उसको। वो कैसे उठाए जब मार्केट नहीं है? वो कैसे उठाए जब अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में है? वो कैसे उठाए जब मजदूर के पास, किसान के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है? तभी तो हम कह रहे हैं, लगातार कांग्रेस कह रही है कि सबके मजदूरों के खाते में कम से कम 7,500 रुपए डालिए, ताकि गांव की जो क्रय शक्ति है वो बढ़े। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का फायदा होगा। आप समझिए, ये राजनीति में ये जुमलेबाजियां बहुत दिनों तक नहीं चलती हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो ये फैसला हुआ है 20 लाख करोड़ के, चाहे आर्थिक पैकेज की बात करें या एमएसएमई को मजबूत करने की बात करें, ये फायदा नहीं पहुंचाएगा? देखिए, अभी तक जितना इन्होंने पैकेज की घोषणा की है उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए का तो पैकेज ये लोग पहले को जोड़े हुए हैं, और वो कोई राहत नहीं है, वो सॉफ्ट लोन है। और वो सॉफ्ट लोन भी उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है, और उसमें ब्याज को ब्याज मुक्त ऋण नहीं है, वो ब्याज के समेत है। उसको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया गया। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस ये चाहती है कि अगर डायरेक्ट फायदा मजदूरों को दिया जाए तो उससे थोड़ा बेहतर स्थितियां बनेंगी। शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। महंगा नहीं है, policybazaar.com। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मेरा नाम अंकित राजपुरा है। मुझे MPL के बारे में एक चेस वेबसाइट से पता चला कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उस टूर्नामेंट में मैं सेकंड आया और मुझे 50,000 रुपीज़ का प्राइज़ मिला, जिससे मैंने मेरे भाई और मेरे पापा के लिए मोबाइल फ़ोन उनको गिफ्ट दिए। डाउनलोड द MPL ऐप फ्रॉम mpl.live। किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। धानों का सेवरा कांटों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। कैसी हो? परसों तुम्हार जन्मदिन, अपने लिए कुछ ले लो। पैसा कहाँ से आई? तुम्हार अकाउंट में डाल हैं फोन पे। हेलो, मिला? तोरे हूँ के चक्कर में हमरे फोनवा के बैलेंस खत्म हो जाए। नाने नाने स्नेह कुन्नू। स्नेही कुन्नू आई लव यू बोला मलयालम में। ठीक है, अपना काम कर। आई लव यू बोला, आई लव यू बोलू। तुरंत पैसे भेजिए एक से दूसरे बैंक अकाउंट में फोन पे के साथ। अब पैसों की बात फोन पे। पूरे प्रदेश की और आपके शहर की सुबह, दोपहर या शाम की देखिए, पढ़िए और समझिए हर खबर abpganga.com पर। एबीपी गंगा के सारे कार्यक्रम अब बस केवल 1